अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप इंटर का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी स्कूल के छात्र हो, अगर आप बिहार में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग में लगातार नए नए निर्देश, नए नए डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और अभी जो 75% का जो अटेंडेंस यानी हाजिरी बनाने का, स्कूल कॉलेज जाने का जो नियम आया है, ये नियम पहले था कि भाई बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक का एग्जाम देगा या इंटर का एग्जाम देगा उसी पर लागू होगा। लेकिन अभी फिलहाल एक और नया नियम आया और वो नियम जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ये नियम सिर्फ मैट्रिक और इंटर वालों के लिए नहीं है, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो स्नातक में है, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, जो एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं और कॉलेज नहीं जाते, वैसे बच्चों पर भी ये नियम लागू होगा, वैसे छात्रों पर भी ये नियम लागू होगा। और यही नहीं, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश दे दिया कॉलेज वालों को भी कि अगर स्टूडेंट आपके यहाँ क्लास नहीं कर रहा तो उसका नाम काट कर हटाइए, अगर वो 75% हाजिरी नहीं बनाता तो उनको परीक्षा देने से रोकिए। और ये निर्देश किसको दिया गया? तो कॉलेजों को दिया गया जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम का पढ़ाई करते हैं। अब 9, 10, 11, 12 का तो पहले से आदेश मिला हुआ था भाई कि अगर 9, 10, 11, 12 के बच्चे 75% अटेंडेंस पूरा नहीं करते हैं तो उनको ना तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने दिया जाए, ना मैट्रिक का एग्जाम वो दे पाएंगे, ना इंटर का एग्जाम दे पाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो भी गया है तो एग्जाम फॉर्म उनका रोक दिया जाए। और साथ ही साथ अगर उनका अपने क्लास में 75% अटेंडेंस नहीं बनता है तो जो सरकारी लाभ मिलते हैं, चाहे वो मैट्रिक पास करने पर 10,000 मिलता हो, 8,000 मिलता हो, प्रोत्साहन राशि मिलता हो, चाहे वो इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 मिलते हो, या फिर जो साइकिल का पैसा है, पोशाक का पैसा है, या फिर जो छात्रवृत्ति का स्कूल के थ्रू मिलता है, या फिर नैपकिन का पैसा है, ये कोई भी पैसा नहीं मिलेगा अगर उस बच्चे का 75%, 75% हाजिरी नहीं बनेगा। मतलब अगर स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, अगर क्लास नहीं किया तो अब कुछ भी मिलने नहीं जा रहा, यहां तक कि आप एग्जाम भी देने से वंचित हो सकते हैं। अब सवाल यहां ये उठता है कि ये नियम कब तक चलेगा, इसका तोड़ क्या है, इसका इलाज क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार के बाहर कहीं रह रहे हैं, बाहर क्लास कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज करने वाले बच्चे, अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चे बिहार से बाहर भी पढ़ाई करते हैं, एडमिशन उनका यहाँ है, तो ऐसे बच्चे क्या करें? देखिए, एक बात तो आपको स्पष्ट मानना पड़ेगा कि जब ऊपर से दबाव है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से प्रेशर है, तो आपके स्कूल वाले, कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते। आप पेपर का यहाँ पर कटिंग देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि जिन स्कूलों में 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा था उन स्कूलों के हेडमास्टर का जो वेतन होता है, पेमेंट रोक दिया गया, उनकी सैलरी रोक दी गई। तो आप खुद सोचिए कि अगर कॉलेज और स्कूलों के जो हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं, अगर उनकी सैलरी इस वजह से रोकी गई कि वहां बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई अपनी नौकरी दांव पर लगाकर, खतरे में डालकर आपको बचाने नहीं आएगा। आपको ये मानकर चलना है कि अगर किसी टीचर का, किसी हेडमास्टर का पेमेंट रुकता है, उनकी नौकरी खतरे में आती है, तो वो बच्चों को स्कूल बुलाएंगे ही, वो बच्चों को कॉलेज बुलाएंगे ही, वो अटेंडेंस बनाने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए दबाव डालेंगे ही। तो जब तक ये नियम चल रहा है तब तक बेहतर तो यही है कि आप स्कूल कॉलेज करें, आप क्लास करें। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, तो आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, पढ़ाई कराने का दबाव डालिए, इसके लिए शिकायतें कीजिए, ऊपर शिकायतें कीजिए, क्लास चलवाइए, लेकिन क्लास जाइए जरूर। क्योंकि आप क्लास नहीं जाएंगे, 75% अटेंडेंस नहीं बनेगा, आपके स्कूल या कॉलेज के हेडमास्टर का पेमेंट रुकेगा, तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको फॉर्म भरने से रोक सकते हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, आपका एग्जामिनेशन छूट सकता है, आपका साल बर्बाद हो सकता है। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी हेडमास्टर, कोई भी प्रिंसिपल अपनी नौकरी को खतरे में डाल करके आपका साथ देने वाला नहीं है। इसलिए जब तक ये सारी चीजें हाईलाइटेड हैं, जब तक ये सारा नियम सख्ती से पालन किया जा रहा है, तब तक स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस जरूर बनाइए, हाजिरी जरूर बनाइए, और उसके बाद जब स्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से फिर आगे काम करना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है इसके हिसाब से तो हाजिरी बनाना बेहतर है, अपना भविष्य दांव पे लगाना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।